कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। अनुच्छेद 129 कहता है कि भारत के पास निम्नलिखित अधिकार हैं, जैसे कि उन्हें रहेगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का राइट उनके पास है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उनके पास है, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन है उनके पास, स्पेशल लीव के थ्रू उनके पास जो है वो जुरिस्डिक्शन है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी उनके पास है। आर्टिकल 129 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके पास ये भी राइट है कि अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो वो उसको पनिशमेंट भी दे सकती है। सेकंड, जो भी कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, जो कार्रवाइयां होती हैं, न्यायालय के निर्णय जो होते हैं, उनकी जो भी कार्रवाई होती हैं, उन सभी कार्रवाइयों को एज ए रिकॉर्ड वो रखते हैं, संजो कर रखते हैं, सर्वदा संजो कर रखे जाते हैं, ताकि भविष्य में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो उनके प्रेसिडेंट्स के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा सके। और सेकेंडली, कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की भी शक्ति है। यह शक्ति कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की प्रकृति में ही नीत है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय को अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदान करता है। तो जब भी कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट के पास अगर कोई मामला आता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को जांचेगा कि क्या इससे पहले इस तरह का कोई मामला आया है। अगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मामला है, उसमें किस तरह से निर्णय किया गया था, तो उसको करने के लिए सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट बाउंड है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है। आगे हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिनल यानी प्रारंभिक अक्षेत्र अधिकार। प्रारंभिक अक्षेत्र अधिकार में हमारा रहेगा कि अगर एक अनुच्छेद 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किसी विवाद में प्रारंभिक अक्षेत्र अधिकार प्राप्त है, जैसे कि संघ यानी भारत सरकार के एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है, या भारत सरकार तथा कोई राज्य या कोई राज्य का एक या एक से अधिक या किसी दूसरे राज्य के बीच में कोई विवाद है, तब भी उसको प्रारंभिक अक्षेत्र अधिकार प्राप्त है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तब भी उसको सॉरी। फिर हम चलते हैं, आर्टिकल 132 कहता है अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय अक्षेत्राधिकार। अपीलीय अक्षेत्राधिकार में रहेंगे इनके पास उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, यानी कि उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी केस रहेंगे उसके मामले में भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, या फिर जो सिविल के मामले हैं, क्रिमिनल के मामले हैं, या फिर किसी स्पेशल लीव के लिए भी इसमें अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों में किसी भी दीवानी फौजदारी अन्य कार्रवाई में कोई भी डिग्री प्राप्त हुई है, दीवानी कोई मामला है, अपील या फिर कोई उसका क्रिमिनल का मामला है, उन सभी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।